हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्या देखा कि हमारी कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं अभी सिविल के लिए, और खास करके कौन कौन सी वैकेंसीज है जो आ चुकी हैं और जिसका एक अनाउंसमेंट अभी तक हो चुका है, जिनकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। नाउ अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं आज कि क्यों हम क्लास 2 या क्लास 3 के एग्जाम की तैयारी शुरू करें। ठीक है, इसका बहुत वैलिड रीजन लेके आया हूं, बट उस पूरे चीजों को बताने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो तुम्हारे काम का चैनल है, ये तो तुम्हें पता है, इसीलिए तुम चैनल पे वापस आए हो, फर्स्ट थिंग। दूसरा, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहे हैं इसलिए तुम अगला वीडियो भी इस सीरीज का देख रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं बेल बटन को हिट करना तो बनता है। ठीक है, मैं पसंद आ रहा हूं इसीलिए पूरा वीडियो तुम लोग देख रहे हो एंड तक, मतलब लाइक करना भी बनता है। और अगर तुम लोग सोचते हो कि तुम्हारे जो दोस्त हैं उनको भी तुम हेल्प कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू, तो उनको शेयर कर दो। ठीक है, तो ये रही बात हमारी कि भैया फटाफट से हमें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को हिट करना है, वीडियो को लाइक करना है और जितना हो सके उतना शेयर करना है। आइए कुछ रीजंस देता हूं, वैलिड रीजंस क्यों हमें इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए आप लोग जो मैक्सिमम बच्चे मुझे देख रहे हैं, ठीक है, मुझे ये पता है कि या तो आप अपने 7वें सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, बीटेक के या बीई के, या आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, या तो फिर आप हैं डिप्लोमा फाइनल ईयर के स्टूडेंट यानी 5th सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, या फिर पास आउट हैं। अब सर क्यों हमारे लिए ही ये चीज और ये टाइम क्रिटिकल है तैयारी करने का। देखो मैं स्टार्ट करता हूं फ्रॉम द डिप्लोमा होल्डर्स से। 5th सेमेस्टर के जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ठीक है, आपको क्या ऑप्शन मिलता है इसके बाद, या तो आप अपना 6th सेमेस्टर क्रॉस कर लें और एक छोटी सी कंपनी ज्वाइन कर लें। छोटी सी कंपनी बोल रहा हूं, आपकी बड़ी कंपनी में जॉब लग जाए, मैं तो यही चाहता हूं, अच्छा हो, आपको एक बहुत अच्छी जॉब लग जाए और आप वहां पे अच्छे से अपना लाइफ को गुजार पाएं। बट मैक्सिमम लोगों के साथ तो ये नहीं होता बच्चों। ठीक है, क्या होगा, आपको एक बहुत ही अंडर वैल्यूड जॉब लगेगी, अगर लगी तो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, अगर नहीं लगी तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या होगा, डिप्लोमा टू डिग्री मूव करना। अगेन हम उसी स्थिति में खड़े होंगे जहां पे 3 साल पहले खड़े थे। 3 साल पहले भी जब हमने 10th क्लास के बाद हमने डिप्लोमा लिया था, तो हम लोग उस समय भी ये सोचते थे काश एक जॉब मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। हम लोग डिप्लोमा टू डिग्री में एंटर हो जाएंगे, फिर भी हम यही सोच रहे होंगे काश ये डिग्री खत्म हो जाएगा, हमें एक जॉब मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। डिग्री खत्म होने के बाद भी आप यही सोचेंगे काश हमें एक जॉब मिल जाए तो अच्छा होगा, फिर आप मास्टर्स में एडमिशन ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं भाई वो काश वाला जो सवाल है ना, काश मेरी जॉब तो लग जाए, वो तो वहीं का वहीं है, वो तो कहीं नहीं गया ना, वो तो वहीं का वहीं है। तो क्यों हम बार बार अपनी फर्दर आगे स्टडीज को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं, देखो मास्टर्स करना बहुत अच्छा होता है, मैं मानता हूं ये चीज। ठीक है, मैं कभी भी इसके अगेंस्ट में नहीं होता कि भैया मास्टर्स नहीं किया जाए। मैं तो हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि भाई मास्टर्स करो, आप मास्टर्स करना जरूरी है, बट किन बच्चों के लिए जरूरी है, जो चाहते हैं रिसर्च वर्क वगैरह में जाने के लिए बच्चों। ठीक है, जिनका अगर लाइफ में गोल ही है कि भैया पहले हमें एक सिक्योर जॉब मिल जाए जहां से हमारे एक अर्निंग होना शुरू हो जाए, देन हम अपने करियर को आगे कुछ प्लान करेंगे। उनके लिए स्टार्टिंग से ही मास्टर्स का जो प्लान होता है वो सेकेंडरी होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। अब अगर डिप्लोमा के बच्चों के पास D2D में नहीं जाना है, प्राइवेट जॉब नहीं लगी है, तो क्या ऑप्शन बचता है। एक ऑप्शन बचता है कि भैया आप 1 साल अपने आप को दीजिए। 1 साल तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, आप अगर 9 महीने या 6 महीने भी अपने आप को दे देते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा आप कहां पे हो। ठीक है, 1 साल अपने आप को दो और 1 साल एक बार जम के तैयारी करो क्लास 3 के जॉब की। देखो मैं क्यों बोल रहा हूं ना, वैकेंसीज अगले साल भी आने वाली है, इस साल तो आने ही वाली है, और अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली तो ये पेपर आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, क्यों अभी से तैयारी करनी है उसका एक रीजन दूंगा, जब पूरा को कवर कर दूंगा, डिप्लोमा डिग्री और पास आउट को कवर कर दूंगा उसके बाद। नाउ आते हैं अब सेकंड ऑप्शंस पे, जो हमारे 5th सेम के स्टूडेंट है, कौन से डिग्री के। सर हम तो अभी 5th सेम के स्टूडेंट है, अभी तो हम 3rd ईयर में हैं, तो हम लोग अभी से क्यों तैयारी करें, हमारे पास तो 1 साल पूरा पड़ा है। नहीं भाई, तुम्हारे पास भी 1 साल पूरा नहीं पड़ा, कारण उसका तुम लोगों के लिए गेट अलाउड हो गया है 1 साल पहले, तुम सबके सब गेट लिखोगे अभी। ठीक है, मैक्सिमम लोग लिखोगे गेट लिखोगे। अब वो बच्चे जो गेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे वो अगले साल बढ़ जाएंगे 7th सेमेस्टर में गेट के लिए। जो बच्चे बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तुम्हें खुद को पता है, देखो अपनी सच्चाई अपने को ना पहले से पता होती है, फिर भी हम एक ढोंग करते हैं कि भाई हमें हमारी सच्चाई नहीं पता। जिन बच्चों को हमें सच्चाई पता है वो फिर भी गेट का पेपर लिखने जाएंगे कि यार चलो पेपर लिखने तो जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। पेपर लिख के आओगे, पेपर आपका पेपर क्लियर होगा नहीं, पेपर क्लियर नहीं हुआ तो एक डिमोटिवेशन आ जाएगा कि यार मैं किसी एग्जाम के लिए बना भी हूं कि नहीं बना हूं। फिर आप कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप कुछ भी नहीं करेंगे, कोई कंपनी ज्वाइन कर लेंगे छोटी मोटी और फिर आप अपना नॉर्मल सा लाइफ गुजारने लग जाएंगे। इससे अच्छा है मेरे भाई, इससे अच्छा, देखो मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूं। देखो हाथ की 5 उंगली ना पांचों बराबर नहीं है। क्लास में 60 बच्चे बैठते हैं, 60 के 60 क्या टॉपर्स होते हैं क्या? नहीं।
भाई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने बच्चे एग्जाम लिखने जाते हैं, क्या सबके सब सिलेक्ट होते हैं क्या? नहीं। तो सर क्या करें तो क्या करें? देखो, इन सब चीजों को एग्जांपल देने के लिए मेरा क्या रीजन था इन सबके पीछे का, एक सिंपल सा गणित। अगर आप गेट एग्जाम के लिए नहीं बने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप गेट एग्जाम के लिए नहीं बने, आपने गेट एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, या आपको पहले ही पता है कि आप फेल होने वाले हैं उस एग्जाम में, तो मेरे भाई फिर उस एग्जाम की तैयारी ही क्यों करें हम? पहली चीज, उस एग्जाम की तैयारी ही क्यों करें? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सबके सब तैयारी छोड़ दो, नहीं। गेट एग्जाम इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम में से गिना जाता है। जो बच्चे गेट क्रैक करके जाते हैं उनके लिए तो फिर अपॉर्चुनिटी अलग ही लेवल की हो जाती है, ठीक है, तो वो तो एक अलग ही एग्जाम हो गया। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बच्चे थोड़ा भी अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि भैया हमसे तो गेट निकलेगा ही नहीं, या तो आप ढंग से तैयारी करिए और गेट एग्जाम पे फोकस करिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है बच्चों और तुम गेट एग्जाम में फेल ही होने वाले हो, तो मेरा मानना ये है ना कि गेट के प्लान को ही ड्रॉप कर दो, स्टार्ट करो जीपीएससी की प्रिपरेशन को। वैकेंसी आने वाली है, जीपीएससी का पेपर कंपैरेटिवली गेट के मुकाबले इजी होता है, कंपैरेटिवली इजी होता है, ठीक है। अभी इसमें भी एक ट्विस्ट है, बताता हूं क्या ट्विस्ट है। तो जितने भी 5th सेमेस्टर के बच्चे हो, अगर तुम्हें लगता है तुमसे गेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो स्टार्ट कर दीजिए अभी तैयारी किसकी? जीपीएससी की। तुम्हारे लिए हो गया कि भाई अभी से क्यों करना है। अब आते हैं 7th सेम के बच्चे, आपने ऑलमोस्ट गेट की तैयारी कर ली, जितने बच्चे भी गेट के लिए सीरियस थे, जितने नहीं थे वो तो अभी भी टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, वो सिर्फ इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं कि भाई कुछ ना कुछ हमें कॉलेज में ही हो जाए तो हो जाए, तो हो जाए, नहीं तो फिर देखा जाएगा बाद में, अगले साल ड्रॉप लेके करेंगे हम तैयारी। अरे ड्रॉप लेके आज तक किसका सिलेक्शन हुआ है मुझे तो ये बता दो मेरे भाई। हाँ होता है कुछ लोगों का, बट वो परसेंटेज बहुत कम है ना। फ्रेशर्स का सिलेक्शन सबसे जल्दी होता है एज कंपेयर टू ड्रॉपर्स के मुकाबले। हमेशा का ये सिद्धांत है इस एग्जाम्स का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कि ड्रॉपर्स का सिलेक्शन का रेशियो कम होता है एज कंपेयर टू हमेशा फ्रेशर्स के रिजल्ट के मुकाबले। अब तुम्हें क्यों तैयारी करनी चाहिए भाई? देखो तुम गेट का पेपर लिखने वाले हो, तुम्हारी गेट की प्रिपरेशन ऑलरेडी हुई है, अगर की है तो, नहीं की है तो मतलब आप गेट का एग्जाम लिखने ही नहीं वाले, तो आपके लिए तो और अच्छी बात है कि आपकी वैकेंसीज लगी हुई हैं, आपकी वैकेंसीज लगी हुई हैं। देखो खाना परोस दिया गया है, ठीक है, थाली आपके सामने रखी है, अब खाना तो खुद से खाना पड़ेगा ना। वैकेंसीज आ गई हैं, दिख रहा है कि हम एलिजिबल होने वाले हैं उसके अंदर। अब अगर अभी भी फॉर्म नहीं भरेंगे तो गलती किसकी है? तुम्हारी। फॉर्म भर दिया, पढ़ाई नहीं की, फेल हो गया उस एग्जाम में, फिर गलती किसकी? आप ही की है। तो तैयारी अभी से करो ना मेरे भाई, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो अपनी जॉब से खुश नहीं, तभी तो वो वीडियो देख रहे हैं ये वाला, मैंने कल भी ये बात बोली थी। अब भैया तुम ऑलरेडी खुश नहीं हो अपनी जॉब में, तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तुम्हारा कछु भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो अब बचा क्या तुम्हारे पास? कुछ नहीं, एक जॉब स्विच करने का मौका है, और जॉब स्विच करके फिर से प्राइवेट में मत जाओ, क्योंकि देखो प्राइवेट जॉब तो प्राइवेट ही है भाई, है ना। आज देख रहे हो आप इधर का सिनारियो, कल का सेम सिनारियो उधर भी मिलेगा, बी कंपनी में भी, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तैयारी करिए ढंग से और पेपर को क्रैक करिए। नाउ अब मैं इस पूरे वीडियो का सारांश निकालता हूं सबके लिए, डिप्लोमा, डिग्री, ओके, पास आउट, सबके लिए। क्यों ये समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम लिखने का? देखो तुम लोग सबके सब स्टूडेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, और मैं जानता हूं कि स्टूडेंट को पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है एज कंपेयर टू टीचर के मुकाबले। अगर तुमको ध्यान हो, और कुछ महीने पहले की ही बात है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जी हां यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दो पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूरा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर यानी एजेई का पेपर पूरा का पूरा गेट के थ्रू कर दिया है मेरे भाई। पूरा का पूरा पेपर ही गेट के थ्रू कर दिया है। मतलब अब ये खुद का पेपर नहीं लेंगे, अब ये खुद का पेपर नहीं लेने वाले, जैसे जीपीएससी अपना पेपर लेता है ना, ऐसे अब ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीपीएससी अपना पेपर नहीं लेंगे, ये गेट के थ्रू ही रिक्रूट करेंगे एई जेई को। सर तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जो चीज बिहार में और राजस्थान में हो गई, सॉरी, जो चीज बिहार और उत्तर प्रदेश में हो गई, इसको ही फॉलो करेंगे अगर ये इस साल रन हो गया, जो कि होगा भी, सक्सेसफुली रन हो भी जाएगा, तो अगले साल इसको बिल्कुल फॉलो किया जाएगा बाकी अदर स्टेट्स के थ्रू, जो नेबरिंग स्टेट्स है। एग्जांपल तौर पर राजस्थान इसे फॉलो करेगा, ठीक है, महाराष्ट्र इसे फॉलो करेगा, मध्य प्रदेश डेफिनेटली इसको फॉलो करेगा, ठीक है। अब जैसे इन स्टेट ने फॉलो कर लिया, जिस तरह से आपके यहां पे अभी जीपीएससी में चेंजेस चल रहे हैं, जिस तरह एग्जाम्स को लेकर चल रहा है कि भाई एकदम शेड्यूल जो टाइम है उसी पे एकदम एग्जाम होना चाहिए, रिजल्ट ऑन टाइम आना चाहिए, सब चीजें ऑन टाइम होनी चाहिए, तो आप बहुत दिन नहीं बचे हैं आपके लिए, ठीक है। तो एक चीज बहुत क्लियर है आपके लिए, बहुत दिन नहीं बचे हैं कि आपका जीपीएससी का पेपर भी गेट के थ्रू हो जाए। अब कुल मिला के बात सब की सब आ गई गेट एग्जाम पे, वापस से सारी बातें कुल मिला के आ गई फिर से गेट एग्जाम पे। इसीलिए इतनी देर से गेट का माहौल चल रहा था। आप जिस एग्जाम से भाग रहे थे,
आप जिस एग्जाम में फेल होने वाले हैं, आप जिस एग्जाम में फेल हो चुके हैं, ठीक है, आप जिस एग्जाम के बारे में सोचते भी नहीं हैं क्योंकि उसकी टफनेस लेवल इतनी ज्यादा है, अब जरा सोच के देखो, पूरा रिक्रूटमेंट उसी के थ्रू होने वाला है, पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट ही उसी के थ्रू होने वाला है। अब जब रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू होगा, पेपर भी टफ होगा मेरे भाई, ठीक है, चांसेस ऑफ क्लियरिंग दैट एग्जाम, उस एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, और फिर वही बच्चा निकलेगा जो बच्चा टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा या टॉप मोस्ट कंडीशन में होगा। ये चीजें अभी तक कहां दिखती थी? पीएसयू, आईआईटी और एनआईटी के एडमिशन में दिखती थी। जो बच्चा पीएसयू ले लेता था, उसने पहले कोई आईआईटी लिया होता था, जैसे पीएसयू मिलता था वो आईआईटी छोड़ देता था, अब वो सीट आखिर तक खाली रह जाती थी। ये होता था अभी तक। अब यही चीज सेम की सेम होगी पीएससी के साथ भी। जिस बच्चे को पीएसयू का रिक्रूटमेंट मान लो बाद में आया, लेट अस सपोज पीएसयू का रिक्रूटमेंट तो वैसे भी काफी आखिरी में आता है, अब मान लो किसी बच्चे का आईआईटी में हुआ, अब उसका भैया दिल से इच्छा है कि भैया मुझे आईआईटी नहीं जाना है क्योंकि मुझे आगे मास्टर्स परस्यू नहीं करना है, ठीक है, मेरे को रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, मेरी फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, मुझे तो भाई पैसा कमाना है अभी से। तो क्या करेगा वो? पीएससी का ज्वाइनिंग ले लेगा। मान लो पीएससी की ज्वाइनिंग ले ली उसने, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन की ज्वाइनिंग ले ली। अब कुछ दिनों बाद पीएसयू का रिक्रूटमेंट आया, जैसे ही पीएसयू का रिक्रूटमेंट आया, उसने उसका फॉर्म भरा, उसमें सिलेक्शन हो गया, इधर सीट खाली रह जाएगी फिर से। तो वही सिलेक्ट हो पाएगा जो परफॉर्म करेगा टॉप पोजीशन पे। तो भैया ये सब पूरी खिचड़ी पकने में टाइम कितना लगने वाला है? 1 साल का समय है, 1 से 1.5 साल का समय। मोस्ट प्रोबेबली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2026 का जो गेट एग्जाम होने वाला है, उसके थ्रू मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वो अपना पीएससी का एग्जाम कंडक्ट करेंगे। जो आपका 2 साल के बाद जो आपका गेट का पेपर होने वाला है, उससे मैक्सिमम अपने स्टेट्स पीएससी के एग्जाम्स को कंडक्ट करेंगे। तो जो भी समय बचा है ना, यही समय है। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। वैकेंसीज आने वाली हैं, वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हो चुका है, अभी जीपीएससी खुद का पेपर लेने वाला है। कई जगहों पे सीबीटी को हटा के अभी भी उन्होंने ऑफलाइन टेस्ट ही रखा हुआ है, जिसमें चांसेस आसान होते हैं पेपर को क्लियर करने के। तो भाई अभी भी कोई देर नहीं हुई है, देर आए दुरुस्त आए, पर प्रिपरेशन शुरू कर दो। अभी भी नहीं करोगे फिर सोचो कब शुरू करोगे प्रिपरेशन। जो भी बच्चे हैं जो पास आउट होंगे, कब पास आउट होंगे? अगले जून में, मई जून में ही पास आउट होगे ना। जून से पास आउट होगे तो 1 साल की प्रिपरेशन करोगे, अगले जून में पेपर दोगे, अगले जून में आ गया 2026। अब 2026 में जो रिक्रूटमेंट होगा गेट के थ्रू हो जाएगा। तो जो चीज हम 1 साल के बाद शुरू करें और चांसेस कम है क्लियर होने के, उसके लिए क्यों ना अभी से प्रिपरेशन शुरू की जाए। और पहले इतना पढ़ के रख लें कि जैसे रिक्रूटमेंट आए, जून में रिक्रूटमेंट आया, फॉर्म डाला, फॉर्म डालते पेपर दिया, सिलेक्ट हुए, ज्वाइन किए, खत्म कहानी, कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? और जितने भी भैया डिग्री के बच्चे हैं उनके लिए तो ये एकदम मतलब समझ लो पीक टाइम चल रहा है। अगर इस समय पे भी नहीं किया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो भैया जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, तुम लोगों के लिए क्यों ये राइट टाइम है? क्योंकि देखो आपके पास समय तो वैसे भी है। मैंने कल भी यही बात बोली थी, आज भी यही बात बोल रहा हूं। जहां पे हम इंजीनियर बनने वाले हैं आज से 3 साल के बाद, वहां चौथे साल में अगर इंजीनियर बन गए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। पर कहीं अगर 1 साल अपने आप को दे दिया ना मेरे भाई, तो गवर्नमेंट जॉब लग गई तो कभी रिग्रेट नहीं करोगे। ठीक है, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट। स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है, जल्द से जल्द प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। ठीक है, इसके लिए बहुत ही जल्द एक वेबिनार रखने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए, बट मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं कि एक बार वैकेंसीज अनाउंस हो जाए फिर हम वेबिनार करें। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहें। ठीक है, चैनल को देखते रहें। ठीक है, अगर पसंद आ रहे हैं वीडियोस आपको तो भैया वीडियो को लाइक करो, बेल बटन को हिट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। देखो मेरे को मेरी फैमिली को बढ़ाना है भैया, जितने भी ये तुम लोग सुन रहे हो ना, सब मेरी फैमिली का हिस्सा हो। तो अपने को अपनी फैमिली बढ़ानी है भाई यहाँ पे, ताकि जब रिक्रूटमेंट आए एक बार में वेबिनार करें, सीधा बैच स्टार्ट करें और वहां से क्लास को स्टार्ट कर लें। ठीक है, मैं चाहता हूं इस बार सबसे ज्यादा रिजल्ट अगर कोई इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस करे तो वो हो एक्यूमेन। ठीक है, चाहे वो सिविल में हो, चाहे वो एआरटीओ में हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जीपीएससी या गेट से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।